अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दे दी। ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान ने किसी जहाज़ को निशाना बनाया तो पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर ने ईरान को अपने हुर्मुज़ में किसी जहाज़ पर हमला करने से खबरदार किया। ट्रंप ने मजीद कहा, अपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों पर हर हमले का सख्त जवाब दिया जाएगा। हर हमले के जवाब में एक पुल या बिजली घर तबाह किया जाएगा। तेहरान और इसके नवाह में वाक़ पावर प्लांट्स भी मुमकिन अहदाफ में शामिल हो सकते हैं। ईरान ने कोहे किलिंग से मुतालिक अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दे दिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने कहा, अमरीकी हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, जबकि अमरीका साइंसी और तकनीकी तरक्की का दुश्मन है। ईरान की तमाम जोहरी सरगर्मियाँ आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सामने मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर की जा चुकी हैं। मशरिक़ वस्ती में जंग के शोले मजीद बुलंद होने लगे। अमरीका के मुसलसल 11वें रोज़ ईरान पर मजीद हमले। ईरानी शहर तबरेज़ और सेरेक जजीरा धमाकों से गूंज उठा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरान के लारक जजीरे पर हमला किया। आबने हुर्मुज़ के इलाके ज़ोरदार धमाकों से लरज़ उठे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान पर जारी उन हमलों का मकसद आबने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ रानी को ख़तरे में डालने की ईरान की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरान के शहर करमन शाह, बुशहर और खुजिस्तान पर बमबारी की। ईरान का खित्ते में दुश्मन को मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी वार हमलों में उर्दन के प्रिंस हसन और किंग फैसल हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। F-15 तैयारों और ड्रोन से मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ाकर रख दिया गया। ईरानी फ़ौज ने दावा किया कि उर्दन में वाक़ फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हमलों के लिए और इनके दौरान 8 नए MQ-9 ड्रोन तबाह, जबकि मज़ीद 2 ड्रोन शदीद नुकसान का शिकार हुए। कार्रवाई के दौरान अमरीकी फ़ौज के 2 हेलीकॉप्टरों को भी नुकसान पहुँचा। उर्दन ने दावा किया कि हमारी फ़ज़ाइया ने ईरान की जानिब से आने वाले 4 हमला आवर ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही मार गिराया। उर्दनी फ़ौजी ज़राए ने कहा कि जंगी तैयारों ने खुदकुश ड्रोन्स को अपने हदफ तक पहुँचने से पहले ही फ़ज़ा में तबाह किया, जिसके बायस कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। उर्दनी फ़ौज के मुताबिक इंजीनियरिंग कोर ने ड्रोन्स का मलबा गिरने वाले इलाकों को महफूज बना दिया। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा कि अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे, तमाम मसाइल के साथ उसका मुकाबला करेंगे। अस्फहान में फौजी अफसरान से मुलाकात के बाद खिताब करते हुए ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, अमेरिका खुद को फ़िरौन की हैसियत में समझता था, कहता था दुनिया की कोई फ़ौज उसका मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन ईरान ने साबित किया और भरपूर मुकाबला करके उसके अज़ाइम खाक में मिलाए। ईरान का अब भी अपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल है। वो आज बैन अल-अक़वामी सतह पर एक बावकार और सरबुलंद कौम बन चुका है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ तिजारत को निशाना बनाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने हौसियों की जानिब से सऊदी अरब और बहीरा अहमर में तिजारती जहाज़ रानी के खिलाफ जारी धमकियों की शदीद मजम्मत और इज़हार तशवीश किया। पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती खुद मुख्तारी इलाक़ाई सालमियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आयादा भी किया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून का ताकतवर स्पेल 3 रोज़ में 26 अफराद की जान चली गई, 50 से ज़ायद जख्मी हुए। PDMA ने 24 जुलाई तक बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश और आंधी से दीवारें और छतें गिरने से 8 अफराद जाँ बहक, 37 जख्मी हुए। कामोकी के अंडरपास में बारिश के जमा पानी में डूबकर एक बच्चा जाँ बहक हुआ। पाकपतन में मकान की कच्ची छत गिरने से 2 अफराद लुकमा अजल बने और 2 जख्मी हुए। लाहौर में गुलशन रावी के करीब छत गिरने से 4 अफराद, जबकि हड़प्पा में दुकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में लक्ष्मी चौक पर सबसे ज्यादा 123 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुजरांवाला में सूरत हाल खतरनाक, मास ट्रांजिट मंसूबा पानी पानी हो चुका, सड़कें और गलियां डूब चुकी, पानी घरों में दाखिल हो चुका। गुजरात में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फैसलाबाद की मरकजी शाहराहें पानी में डूब चुकी हैं। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, हाफजाबाद में भी बादल जमकर बरसे।
खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बारिशें, फ्लैश फ्लड से तबाही, हादसात में 18 अफराद जाँ बहक हुए और 19 जख्मी हुए। मरने वालों में 8 बच्चे और 3 खवातीन शामिल। जनूबी वज़ीरिस्तान में कमरे की छत गिरने से मियाँ बीवी, बेटा और बेटी की जान चली गई। PDMA के मुताबिक बारिशों और फ्लैश फ्लड से 30 घर मुतासिर हुए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में बरसात, सैलाबी रेला टांग की जानिब बढ़ने लगा। भारत की आबी जवाहरियत इतला किए बगैर सलाल डैम के गेट खोल दिए। दरियाए चनाब में पानी की सतह बढ़ने लगी। पानी की सतह में इजाफे के खदशे के पेश नज़र नशेबी इलाकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक पानी 24 से 36 घंटों के दौरान पाकिस्तान में दाखिल होगा। सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल होने का खदशा है। हाफिजाबाद, चिन्योट और जंग में दरिया चनाब के किनारों पर रहने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई। दरिया चनाब में पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी, जिसके बायस मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। महकमा नहर के मुताबिक हेडमराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी की आमद 2,75,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई, जबकि पानी का अखराज 2,58,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब खालकी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहाँ पानी की आमद 1,44,903 क्यूसिक और अखराज 1,39,503 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने कहा, रिकॉर्ड बारिश के बावजूद पूरे पंजाब में मशीनरी मुतहरिक रही और निकासी आप का अमल तेज़ी से जारी है। मरीम औरंगजेब का अपने एक बयान में कहना था कि इस वक्त रिकॉर्ड बारिश हो रही है और रिकॉर्ड काम भी किया जा रहा है। पंजाब के 41 अजला में मशीनरी मौजूद है और तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हैं। वज़ीर आला पंजाब खुद भी तमाम इंतजामात की मॉनिटरिंग कर रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद कश्मीर का मुस्तकबिल इस इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। ऐसा फैसला हो कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की मुश्किलात में कमी हो। बिलावल भुट्टो दरदारी ने सियासी मुखालफिन को निशाने पर रख लिया। मीरपुर में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, जो ये समझते हैं 12 सीटें उनकी जेब में हैं, वो अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। कश्मीर के अवाम को NFC में देखना चाहता हूँ। आज़ाद कश्मीर के अवाम अब पुरानी तनख्वाह पर चलने वाले नहीं। पीपल्स पार्टी उनकी आवाज़ इस्लामाबाद तक पहुँचाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। ऑटोनोमस सिस्टम के लिए वाज़ेह कानून साजी और फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इंडस रास एक्सपो में खिताब करते हुए कहा, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई है। ड्रोन्स की 60% से ज़्यादा तैयारी मुल्क में हो रही है। शहबाज शरीफ ने कहा, सलामती के हर शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पेट्रोल पंप मालिकान ने हड़ताल की कॉल मुअख्खर करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स ने साथ मिलकर चलने पर इत्तेफाक किया। पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पेट्रोलियम डीलर्स ने कहा कि वज़ीर पेट्रोलियम ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, हुकूमत की दरख्वास्त को पेट्रोलियम डीलर्स ने तस्लीम किया। हमने टारगेटेड सब्सिडी का मनसूबा बनाया। ओगरा के साथ बैठ कर बातचीत की जाएगी। अली परवेज़ मलिक का पेट्रोलियम डीलर्स के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, खित्ते में कशीदगी के बायस पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी भत्ता टैक्स है। हुकूमत ये जबरी टैक्स ख़त्म करे और पेट्रोल की कीमत कम करे। हाफिज निमर रहमान ने एक्स पर अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के अवाम अपने हक के लिए निकलें और 7 अगस्त को पाकिस्तान भर की शाहराहें बंद कर दें। इस लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं है। अमन दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचाने का मिशन। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 10 दहशतगर्दों को हलाक किया, जबकि 2 खातून खुदकुश हमला आवर गिरफ्तार कर ली गई। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले फितना हिंदुस्तान और फितना अल खारिज के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ बिलातातुल जारी है, जिनके तहत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुश्तरका ऑपरेशन किए जा रहे हैं। यहाँ पे शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
इलाकाई मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। अब कुंदिया के करीब चश्मा बैराज पर दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा हो चुका, निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। जराये के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद चश्मा बैराज में पानी की आमद और अखराज में इजाफा हुआ, जबकि पानी के बहाव को बरकरार रखने के लिए बैराज के तमाम 52 स्पिलवेज खोल दिए गए। कोटद्दू में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक नौजवान जहां भाग, जबकि पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। थाना महमूद कोट की हदूद में तालिब हुसैन की लाश खेतों से मिली। इतला पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर लाश अस्पताल मुंतकिल की और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। जनावाला के ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के जवान मोहम्मद सिद्दीक, जो कि क्वेटा ऑपरेशन के दौरान फर्ज की राह में शहीद हुए, उन्हें सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। तहसील जनावाला के नवाही इलाके चक नंबर 34 गाफ पे सत्याने के रहायशी शहीद मोहम्मद सिद्दीक का दौरान ड्यूटी वतन के दिफा में जाम शहादत नोश कर गए थे। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। जड़ावाला क्वेटा ऑपरेशन के दौरान फ़र्ज की राह में शहीद होने वाले पाक फ़ौज के जवान मोहम्मद सिद्दीक सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। तहसील जड़ावाला के नवाही इलाके चक नंबर 34 गाफ सत्याना के रहायशी शहीद मोहम्मद सिद्दीक दौरान ड्यूटी वतन की दिफा में जाम शहादत नोश कर गए थे। शहीद की नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव में अदा की गई, जिसमें पाक फ़ौज के अफसरान, जवानों, मुकामी इंतज़ामिया, सियासतदान, सियासी व समाजी शख्सियत, शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर पाक फ़ौज के चाक चुबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की, जबकि मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन अमल में लाई गई। नमाज जनाजा के दौरान फ़ज़ा सोगवार रही। शुरका ने शहीद के अहल खाना से इज़हार तज़ियत किया और शहीद की वतन के लिए कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। अहले इलाका का कहना था कि शहीद की कुर्बानी हमेशा कौम का फ़ख्र रहेगी और इन्हें इज़्ज़त व एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। डेरा मुराद जमाली में टमाटर की कीमत में गैर मामूली इजाफा, फ़ी किलो कीमत 400 रुपये तक जा पहुंची। शहरी महंगाई से परेशान हैं, जबकि सब्जी फरोशों ने कहा मंडी में महंगे दामों खरीदारी के बायस कीमतें बढ़ चुकी हैं। आवाम ने ज़िला इंतज़ामिया से कीमतों पर मुअस्सिर निगरानी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। फैसलाबाद में ख़वातीन पर मुबैना तशद्दुद और धमकियाँ देने के इल्ज़ाम में 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। थाना तरखानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वसीम, अली, रज़ा और आसिफ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि CPO ने कहा ख़वातीन पर तशद्दुद और हिरासानी में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर में ख़वातीन पर मुबैना तशद्दुद का वाक़या पेश आया। मुतासरा ख़ानदान का इंसाफ और कार्रवाई का मुतालिबा। मुतासरा ख़वातीन का इल्ज़ाम है कि चंद अफराद ने घर में दाखिल होकर तशद्दुद किया और धमकियाँ दी। मुतासरा ख़ानदान ने SSP कश्मीर से वाक़े का नोटिस लेकर ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की। पुलिस का मौक़िफ़ ख़बर में शामिल नहीं। ननकाना साहिब में पुलिस की कार्रवाई, मुबैना चोर गैंग का सरगना 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान से लाखों रुपए की नकदी और असला बरामद किया गया। पुलिस ने कहा मुल्ज़िमान चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस रहे और मज़ीद तफ्तीश जारी है। कश्मीर में पानी से मिलने वाले नामालूम शख्स की लाश शिनाख्त गुड्डू के रिहायशी आरिफ के नाम से हुई। मुरसा ने इल्ज़ाम किया कि नौजवान को कत्ल करने के बाद लाश पानी में फेंकी गई। अहले खाना ने वाक़े की शफाफ तहकीकात, असल हक़ाइक़ सामने लाने और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। शाहकोट में झील किनारे बैठी खातून अचानक पानी में जा गिरी। रेस्क्यू टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बचाया। रेस्क्यू के मुताबिक बाबा 9 लख हज़ारी दरबार के करीब वाक़ झील से 35 साला ताहिरा बीबी को मकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकारों ने निकाला, जिसे इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील अस्पताल मुंतकिल किया गया। ननकाना साहिब में मानसून की पहली बारिश। डिप्टी कमिश्नर राना हमीद का फील्ड का दौरा, निकासियाब इंतजामात का जायज़ा। डिप्टी कमिश्नर ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों और ज़िले कंट्रोल रूम का मुआयना किया। मुतल्लिका इदारों को बारिशी पानी की फौरी निकासी और शिकायत के बरवक्त ज़ाले और नशेबी इलाकों की मुसलसल निगरानी की हिदायत की।
दादू में खातून का मुबैना जाली शनाख्ती कार्ड के मामले पर एहतजाज, नादरा से तहकीकात का मुतालबा किया। मर्कपुर की रहशी जहरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया कि एक शख्स ने खुद को उनका बेटा जाहिर करके मुबैना तौर पर शनाख्ती कार्ड बनवाया। उन्होंने कहा मज़कूरा शख्स का ख़ानदान से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने हुकाम से मामले की शफाफ तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की। सैफन शरीफ में बाबडा की मुमकिना निजकारी के खिलाफ हाइड्रो यूनियन का एहतजाज, मुलाजमीन की काम छोड़ो हड़ताल और इंडस हाईवे पर धरना। मुजाहिरीन ने निजकारी का फैसला वापस लेने, मुलाजमीन के मसाइल हल करने और दीगर मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा किया। यूनियन रहनुमाओं ने कहा कि मुतालबात मंजूर न हुए तो एहतजाज ऐसे ही जारी रहेगा। आरीवाला में पेट्रोल पंप्स की चेकिंग, पेट्रोल की मौजूदगी के बावजूद फरोख्त न करने पर कार्रवाई की गई। असिस्टेंट कमिश्नर राना मोहम्मद अरशद ने पैराफोर्स के हमरा मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का मुआयना किया, जहाँ एक पंप पर पेट्रोल की फरोख्त में रुकावट पर जुर्माना आयद किया गया। इंतजामिया ने शहरियों को बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV।